क्या नाम है बताइए? सुरेंद्र सर। कितना टाइम हो गया नौकरी करते हैं? 1 ईयर सर। 1 साल हो गया हाँ नौकरी? जी। यहाँ पे कितना दिन करके गए थे? यहाँ 6 महीने सर। 6 महीने। कब से कब तक? 22 जून से ज्वाइनिंग थी एंड 28 जून को मेरी, नहीं 28 दिसंबर को लास्ट थी। अच्छा, वहाँ पे कितना टाइम हो गया? वहाँ पे मेरे को 6 मंथ। 6 मंथ। तो बेसिकली आप बिल्डिंग में काम किए हो कि और भी किसी प्लेटफॉर्म पे काम ओनली किए हो? बिल्डिंग। बिल्डिंग में। 1 मंथ क्या? की ट्रेनिंग हुई थी जो CLP पावर प्लांट में हुई थी, हम्म। वही सिंपल। तो बिल्डिंग के अंदर जैसे एक तो कमर्शियल बिल्डिंग होता है, रेजिडेंशियल हाँ। बिल्डिंग होता है। कमर्शियल बिल्डिंग में कौन सी टाइप की, जैसे मार्केट लाइजर मॉल में करते हो या फिर ऑफिस वाले बिल्डिंग में? नहीं, ऑफिस टाइप बिल्डिंग। ऑफिस टाइप। जी। तो उसमें फायर पंप रूम लगा होगा? हाँ बिल्कुल लगा हुआ है सर। कहाँ पे लगा है? ये -1 में लगा हुआ है सर हमारा। -1 में? जी, मतलब हाँ। बेसमेंट 1 में। अच्छा, उसका पानी का स्रोत कहाँ है? पंप जो होता है जी किस लिए लगा होता है? पानी को वाटर सप्लाई के लिए, फायर बिल्कुल। फाइटिंग के लिए जो बिल्कुल। वाटर सप्लाई होगा उसके लिए पंप लगा है। बिल्कुल। तो उसका पानी का स्रोत क्या है? स्रोत ये है कि उसका जो हमारा पंप रूम है उसी के जो दूसरी साइड जो हमारा यूजी फ्लोर है जिसको हम यूजी बोलते हैं, हाँ हाँ। उस पे ऊपर ढक्कन लगा हुआ हमारा 1.5 लाख लीटर का टैंक है हमारा फायर टैंक का। है 1.5 लाख लीटर का? एक जो हमारा और टैंक है वो हमारा 20,000 लीटर का है। कौन सा टैंक? जो ओवर हेड टैंक है जो छत पे होता है अच्छा, हमारा। एक चीज़ ये है कि जो पूछा जाए उसी के बारे में बताओ। ओके सर। हमने क्या बोला था? पानी के स्रोत, अंडरग्राउंड टैंक के बारे जी में, जी ठीक है। आपने बता दिया 1.5 लाख टैंक। बिल्कुल। कितने टैंक है उसमें? एक ही सर। एक ही है। उसको कैसे फिलअप किया जाता है? फिलअप मतलब मतलब वो टैंक के अंदर पानी कहाँ से आता है? वो अलग से सप्लाई लगती है ना, जैसे कि एक हुड्डा वाला पानी आता है जो अच्छा अच्छा, म्यूनसिपैलिटी का शायद। म्यूनसिपलिटी मतलब उसको, या बोरवेल कोई सी चीज़ हाँ से हाँ चला बिल्कुल के चाहिए। बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताओ, जी। 1 साल हो गया आपको, हाँ जी। 1 साल में क्या क्या काम देखते हो आप? काम मैं पंप रूम देखता हूँ, फायर का जितना भी काम होता है बिल्डिंग में वो सभी मैं ही देखता हूँ, क्योंकि बिल्डिंग में अकेला फायरमैन मैं ही हूँ। आप ही हो? जी। अच्छा, काम काम में क्या देखते हो, मतलब क्या क्या काम काम में करते हो आप? FHC देखते हैं, एक्सटिंग्विशर देखते हैं, फायर देखते फाइनल हैं देखते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि देखते हो प्लस आप दिनचर्या बताओ कि एक दिन में हम आप ड्यूटी पे आते हो हाँ। तो उस पर आपकी क्या ड्यूटी रहती है? ड्यूटी ये रहती है सर, मैं बिल्डिंग में आता हूँ, पहले अपनी अटेंडेंस लगाता हूँ हम्म। और दूसरी बात मैं सीधा पंप रूम में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि क्या कुछ है, मतलब पंप हमारे जैसे कि प्रेशर डाउन है तो उसको पहले पूरा स्टैटिक प्रेशर करेंगे हम उसको 8 kg, तो वो सब देखते हैं। अगर कहीं लीकेज है या कुछ फायर में नहीं, पैनल हमारी कुछ फायर आई हुई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ट्रबल आया हुआ है, तो वो सब हम चेक करते आप हैं। पहले पंप रूम में गए, जी। पंप रूम में आपने क्या देखा? पंप रूम में हमने पंप को देखा कि हमारा प्रेशर कितना है, ऑटो है या हमारा जो कि पंप है या जो भी पंप है। सारे पंप हाँ जी। ऑटो पे होना चाहिए कि मैनुअल पे होना चाहिए? नहीं, उसमें से हमारा जो कि ऑटो पे होना चाहिए, हाइडेंट ऑटो पे होना चाहिए, स्प्रिंकलर ऑटो पे होना चाहिए, लेकिन फायर इंजन पंप वो हमारा मैनुअल होना चाहिए। होना चाहिए? जी। ये गलत बोल रहे हो। एक बार आप अपनी चीज़ को स्टडी कर लेना। जी फायर फाइटिंग कहता है सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी बात है, ठीक है सर। ठीक है। लेकिन कई जगह पे नहीं होता है वो बिल्डिंग नहीं के। होता है और होना में है अंतर है ना। आपने हाँ बोला कि बिल्कुल। होना चाहिए, जी नहीं होता है वो अलग की बात है। ठीक है सर। समझ में आ गया? ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। होना चाहिए मतलब आपको जानकारी है उसके बारे में तब बोल रहे हो होना हाँ जी। चाहिए, ठीक है। चलो, टेरिस पे कितना छत है? टेरिस पे मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए? 3.5 kg। 3.5 kg। जी। स्प्रिंकलर लाइन में कितना होना चाहिए? स्प्रिंकलर में 8 kg। 8 kg जी। मिनिमम होना चाहिए टेरिस पे। नहीं, स्प्रिंकलर लाइन पे तो 8 ही kg रहेगा ना सर, क्योंकि हमारा पंप रूम से होता है। टेरिस पे कितना, अगर पंप रूम में 8 kg है, हाँ 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, हाँ। 10 फ्लोर की बिल्डिंग के टेरिस पे कितना प्रेशर रहेगा? तो भी 3-3.5 kg तक रहेगा सर। 3.5 kg। जी। पंप रूम में लगा है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, हाँ अगर पंप रूम में 10 kg का प्रेशर है हाँ। तो टेरिस पे कितना रहेगा? वो 3.5 kg रहेगा ना सर। पंप रूम में 10 kg का प्रेशर है हाँ और 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो हाँ। टेरिस पे कितना प्रेशर रहेगा? देखो सर, चलो आप बता रहे थे कि कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है, लेकिन हमारा जब पंप रूम में 10 kg प्रेशर है, ठीक है, हम उससे 10 मीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा 1 kg प्रेशर लॉस होगा। तो वही हम पूछ रहे हैं ना कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, हाँ बेसमेंट 1 में आपका पंप लगा है, हाँ। बेसमेंट 1 ग्राउंड 2 जी प्लस 10 जी आपका 12 हो गया, जी। प्लस टेरिस 13 फ्लोर हो गया टोटल। हाँ हो गया। तो 13 फ्लोर के पे आपका कितना मीटर हाइट हो गया?
वो तो 3.5 मीटर का एक फ्लोर होता है। एक फ्लोर होता है 13-39 हाँ 13-39 मतलब 4 kg प्रेशर हुआ ना सर वहाँ तक। और जो ऊपर का प्रेशर वो तो एक बिल्डिंग का वो देखते हैं ना सर, मुआयना करते हैं। जैसे कि हमारा टेरिस पे 3.5 kg प्रेशर रहता है, पंप रूम में हमारा 1/2 kg प्रेशर रहता है, क्योंकि उसकी 1.5 मीटर की वो रहती है जो पंप रूम से जो। और जो बीच का जो गैप है हमारा, जैसे कि जो 40 मीटर हो गया, तो वो बीच का कवर करेगा हमारा 40 में 4 kg प्रेशर, जो 40 मीटर की हमारी बीच का गैप है। चलो बढ़िया है। जी 10 मीटर पर आपने बता दिया, बहुत अच्छा है। हाँ जी 10 मीटर पे क्या होगा, 1 kg प्रेशर लॉस होगा। लॉस होगा। अच्छा, और पंप को टेस्ट करते हो आप? हाँ बिल्कुल करते हैं। कैसे, क्या प्रोसीजर है? प्रोसेस ये रहता है कि हम उसकी बाईपास लाइन खोलते हैं, तो उसका प्रेशर कम करते हैं, ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। जल्दी जल्दी बताने की कोशिश मत करो, जी स्टेप बाय स्टेप बताओ। आप पंप रूम में गए, जी पंप टेस्ट करना है। पंप टेस्ट करना है। पंप टेस्टिंग टाइम मिनिमम कितने आदमी होने चाहिए? टेस्टिंग में तो 2 ही इंसान होने चाहिए। अकेले भी कर लोगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम होते हैं 2 तो होने चाहिए, कि जो हमारा चलो बाईपास लाइन पे। 2 होना चाहिए। जी टेस्ट करते टाइम सबसे पहले कौन सा पंप टेस्ट करोगे? जो कि करेंगे। जो कि करोगे। जी पंप कितने प्रकार के होते हैं पंप रूम में? पंप रूम में हमारे तो 4 ही प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन सा? जो कि पंप, हाइड्रेंट पंप, स्प्रिंकलर पंप, फाइन इंजन पंप। ठीक है ठीक है, तो सबसे पहले जो कि पंप टेस्ट करोगे, उसका क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसेस ये रहता है कि हम जितना हम उसका प्रेशर डाउन करेंगे, हमारा 6 kg है जो हमारा मतलब तो आप प्रेशर automatic डाउन है। करोगे, हाइड्रेंट पंप चल गया तो? नहीं सर, उसको तो वो तो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो और पंप को हम बंद करते हैं। प्रोसीजर पूछ रहे, स्टेप बाय स्टेप बताओ। सबसे पहले आप क्या काम करोगे? सबसे only पहले जो को- फायर फाइटिंग पैनल के अंदर सारे पंप को क्या करोगे? सारे पंप को, जो हमारे 3 पंप है जोकी को छोड़कर, उनको हम बंद कर देंगे या मैनुअली कर देंगे। ठीक है सर। हाँ। हम पहले जोकी की टेस्टिंग करेंगे। वो इस प्रकार करेंगे कि जोकी का प्रेशर हम कम करेंगे, चाहे बाईपास लाइन खोल के कर ले या चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन सीधा बात है, जो एपीएचसी की जो लाइन है हमारी, उसका प्रेशर हम उससे पानी निकालते तो ऑटोमेटिक मतलब वो जोकी चलेगा हमारा। टेस्टिंग हो चुकी, वाट पे आके रुक जाएगा, जो हमारा मतलब कट ऑफ लगा देगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, फिर हम जोकी को बंद कर देंगे, फिर हम हाइड्रेंट को ऑटो पे डालेंगे। तो जो हमारा 4.5 kg या 5 kg मतलब 5 kg मतलब आप कहने का मतलब शुरू में तो जैसे जो कि आपने प्रेशर डाउन किया, जी। प्रेशर वो पंप क्या होगा, 8 kg पे रुक जाएगा? नहीं, हमने जो ऑटोमेटिक वो जो स्टार्ट किया 6 kg पे, हम उसका जो कि पंप आपका कितने kg पे स्टार्ट होता है? 6 kg पे सर। 6 kg पे। जी। और कितने kg पे जाके बंद होता है? 8 kg 7.9। 8 kg पे बंद होता है, मान लो 8 kg। जी तो आप उस प्रेशर को डाउन करोगे, हाँ, जो कि मैनुअल पे रहेगा कि ऑटो पे? ऑटो पे। ऑटो पे। तो प्रेशर डाउन हुआ, जी जो कि चलेगा, जी उसको नोट करोगे कितने पे चला? हाँ, वो तो जब हम टेस्टिंग नोट करते हैं करोगे? तो हाँ कितने पे चला? जी 6 kg पे चला कि 5 kg पे चल रहा है जी, या जी। फिर 7 kg पे चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रबल आपको नोट करना है। हाँ, उसके बाद क्या करोगे? जो कि चल गया, फिर क्या करोगे? जो जहाँ से हम प्रेशर कम कर रहे हैं ना, मतलब जो बाईपास लाइन खोल रहे हैं जहाँ से पानी निकल रहा है, हाँ। उसको हम बंद कर देंगे आराम आराम से। बंद कर दोगे, हाँ। तो जो ऑटोमेटिक हमारा जो जोकी है वो हमारा प्रेशर मेंटेन करेगा, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा जोकी। बंद है। उसके बाद सेम प्रोसेस है हाइड्रेंट का सर। सभी पंपों पे? जी। लेकिन जो फायर इंजन का, उनकी एक चीज़ की ध्यान और रखनी चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग में झटका बहुत जल्दी होता है। हम जो बाईपास लाइन खोलते हैं उसको आराम आराम से बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक झटके में उसको बंद कर दे तो कहीं ना कहीं लीकेज हो जाएगी। नहीं, मतलब आराम प्रोसीजर है कि हाँ, आप आराम आराम से बिल्कुल। वाल्व को बंद करोगे, स्टेप बाय स्टेप सभी पंप को। हाँ जी। तो जो कि पंप तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, बाकी पंप तो ऑटोमेटिक नहीं बंद होता है। फायर डीजल इंजन ऑटोमेटिक नहीं बंद नहीं, होता उसको है, मैनुअली हाइड्रेंट होता है ना सर वो। तो वो जब पंप जो होता है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया, हाँ जी। उसको बंद तुरंत कर दोगे? नहीं, पहले हम क्या नाम है इसको, जो हमारा हाइड्रेंट है जैसे कि पंप, हाइड्रेंट की मैंने टेस्टिंग की थी अभी पिछले वीक। तो उसमें जो टेस्टिंग की थी हमने प्रेशर पे नहीं, टेरिस पे लगा के देखा था प्रेशर, कि हम टेरिस से, हमारा 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उस टेरिस पे प्रेशर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो 12 से 14 kg पे जो प्रेशर था, वो जब टेरिस पे जा रहा था हमारा, जो बाहर से आउटर में हमारा जो हाइड्रेंट आउटलेट लगा हुआ है उससे। तो पहले तो जैसे कि मैंने पंप बंद करवाया, जो हाइड्रेंट पंप है, बाद में मैंने आराम आराम से जो हमारी बाईपास लाइन है वो बंद करवाई। उसका रीजन ये था, अगर हम पहले बाईपास लाइन बंद कर सकते हैं तो लाइन में कहीं ना कहीं लीकेज हो सकती थी, लाइन फट सकती थी, क्योंकि प्रेशर 14 kg का था, वो थोड़ा प्रेशर नहीं होता सर, 14 kg। इसीलिए 12 से 14 kg प्रेशर वो थोड़ा लाइन मेंटेन नहीं कर पाएगी। कई जगह लाइन पुरानी भी होती है,
इसीलिए, क्योंकि हमारी लाइन पुरानी थी, इसीलिए मतलब ये उस टाइम मैंने लिया था पर्सनली पर्सनली जी। मतलब पर्सनली तो क्या है सर, क्योंकि ये चीज़ मैं इंजीनियर वगैरह से या जो मेरे सीनियर है उनसे नहीं पूछा था, क्योंकि जो मैंने दिमाग लगाया था वो शायद ठीक ही लगाया 14 kg नहीं बनाएगा पंप, क्यों बनाएगा 14 kg? वो इस 12 से 14 kg 12 तक तो बना सकते हैं ना सर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर पंप चलता है, हम बाईपास लाइन सभी कम खोलते हैं। बिल्डिंग के हाइट के हिसाब से पंप की डिजाइन होती है। हमारी है 75, अब 75 मीटर नहीं वो जो 75 किलोवाट का था जो हमारा पंप किलोवाट से नहीं डिसाइड करते। आपकी बिल्डिंग हाइट कितनी है? हाइट हमारी 40 मीटर, ये हमारी है 50 मीटर समथिंग। 50 मीटर, 50 मीटर मतलब आपका 5 kg हाँ सिंपल ड्रॉप होगा। तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब वहाँ पे आपका पंप जो लगा होगा 100 मीटर का लगा होगा, तो 10 kg से ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएगा। शुरू से में तो मैं आपको बाई सबूत रिकॉर्डिंग भी दिखा सकता हूँ। जो पंप ज़्यादा प्रेशर बनाएगा उसका हेड ज़्यादा होगा पंप की हाँ ये डिजाइन। हो सकता है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्डिंग आपका है 50 मीटर का, हाँ जी तो वहाँ 140 मीटर का हेड का पंप की जरूरत नहीं है। बिल्कुल समझ में आ गया? वो पंप वहाँ लगाया जाता है जहाँ बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होती है। हाँ ये नहीं कि पंप को पहले खरीद लिया जाता है, ऐसा नहीं होता। नहीं कोई होता। भी बिल्डिंग जब बनता है तो पहले देखी जाती है पंप, हमें पंप जो लगाना है फायर फाइटिंग के लिए, जी तो वो क्या होता है पहले देखा जाता है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। जी जी समझ में आ गया? उस हिसाब से बिल्डिंग की हाइट अगर 50 मीटर है, टेरिस पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रेशर का, उसके अकॉर्डिंग हम पंप की इंस्टॉलेशन करते हैं। समझ में आ गया? जी अगर बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा हाइट तक पानी पहुंचाना है। बिल्कुल टेरिस पे मिनिमम जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है 3.5 kg, बिल्कुल उसके हिसाब से हम पंप की भी हेड बढ़ा देंगे। हाँ बिल्कुल अब पंप का हेड बढ़ेगा तो उसका पावर भी बढ़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा हो गया। हाँ जी समझ में आ गया? तो उसकी पंप का डिजाइन बिल्डिंग का हाइट के हिसाब से। अब आपकी बिल्डिंग की हाइट है 50 मीटर, वहाँ 140 मीटर का हेड का पंप नहीं लगेगा, नहीं लग सकता है। समझ में आ गया? लगने का तो लग सकता है लेकिन जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है, वो जरूरत के अकॉर्डिंग ही लगता है ना सर। तो आप जो भी पंप होता है जी आप जब टेस्ट करते टाइम फुल प्रेशर मेंटेन होना चाहिए जी उसका। जैसे आपने टेस्ट कर दिया, जी ऑटो पे हाइड्रेंट पंप स्टार्ट हो गया, हाँ जी चाहे स्प्रिंकलर पंप स्टार्ट हो गया, चाहे डीजल इंजन, जी आपने उसको प्रेशर, आपने बाईपास वाल्व जो खोल रखा था, जी पहले टेस्ट किया, बाईपास से चेक किया कि पानी जा रहा है, जी आप उसको धीरे धीरे बंद किए। जी बंद करने के बाद प्रेशर को मेंटेन होना चाहिए। जी बिल्कुल। आप डरो मत, डरते क्यों हो? नहीं डरना वो इसलिए सर क्योंकि इसका मतलब आपके बिल्डिंग के अंदर प्रॉब्लम है, पाइपलाइन कमजोर है। हाँ बिल्कुल है। क्यों है कमजोर? आप उसकी टेस्टिंग नहीं करते। 10 kg नहीं संभाल पाएगा वो। संभाल सकता है 10 जब kg, मान बड़ी लीजिए बात आप नहीं डर रहे हो, जब कभी आग लग जाएगा उस टाइम भी तो पंप चलेगा। चलेगा। तो उस टाइम अगर पाइप फट गया, लाइन फट गया, तो फिर आप फायर फाइटिंग कैसे करोगे? ठीक है सर, समझ में आ गया? आ गया। जो प्रॉब्लम है पहले आप चेक करो ना कि हमारा जो पंप की कैपेसिटी है उतना पानी झेलेगा कि नहीं झेलेगा। आप कैसे डिसाइड कर लिए कि पाइपलाइन फट जाएगा? तो आप ये क्यों नहीं डिसाइड करते कि जिस टाइम आग लगेगी उस टाइम भी फट जाएगी? हो सकता है। हो सकता है ना? बिल्कुल। तो पाइपलाइन की भी टेस्टिंग होती है। कुछ प्रॉब्लम है, रिप्लेस है कुछ, वो तो मैनेजमेंट, आप उसको बताओ मैनेजमेंट के सर ये पाइपलाइन लीकेज हो रहा है या फिर कैपेबल नहीं है, उसको रिप्लेस कराइए। आप फायर फाइटर हो ना? बिल्कुल। आपका काम क्या है? जिस टाइम आग लगेगी उस टाइम सोचना। समझ में आ गया? जिस टाइम आग लगेगी तो आप तो डरोगे कि सर ये पाइपलाइन फट जाएगी। तो आप पूरा प्रेशर मेंटेन होने दीजिए। जब पंप चलता है आप पहले बंद कर दोगे तो झटका लगेगा लाइन में, आप देखे होंगे धड़ाक से। हाँ बिल्कुल लगता है। लगता है ना? हाँ जी। पूरा प्रेशर मेंटेन हो जाएगा तो झटका नहीं लगेगा। कभी टेस्ट किए आप? हाँ किए ना सर। पूरा जब प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, प्रेशर मेंटेन मतलब 10 kg का अगर हेड है, मतलब उसका जो कैपेसिटी है पंप की कि कितना बना पाएगा, जितना हेड रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। तो जब तक प्रेशर पूरा मेंटेन नहीं हो जाता तब तक उस पंप को बंद नहीं करना है। प्रेशर जैसे पूरा लगता है आपको कि इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पा रहा है, उस टाइम पंप बंद करोगे तो झटका लाइन में नहीं आएगा। तो ये गलती नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? आ गया सर। क्योंकि आप पहले से आप पंप तो चला के देख लिए, पंप चल रहा है, लेकिन पाइपलाइन पंप उसी का प्रेशर तो जा रहा है पाइपलाइन के अंदर। ठीक है सर। समझ में आ गया? ठीक है। पंप रूम का टेस्ट करने का प्रोसीजर। ओके सर। हाँ।
आप एक बार पढ़ लेना, ठीक उसका एसओपी आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, है उसको सर पढ़ मेरे लेना, पास। है ना। हाँ है सर। तो उसके हिसाब से करो, अपने हिसाब से नहीं। ये मत सोचो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा तो पहले हो जाएगा, आग लगते टाइम अगर हो गया तो। बिल्कुल। समझ में आ गया। चलो ठीक है। पंप रूम टेस्टिंग करते हो, कब कब करते हो आप? ये वीकली करते हैं सर हम। वीकली, हफ्ते में एक बार। जी। डेली क्या चेक करते हो? डेली हम यही पंप देखते हैं कि इसमें कितना प्रेशर है या कोई लीकेज है, बेसमेंट में घूमते हैं अपेची जो भी पावर हमारी सप्लाई लाइन। वगैरह? पावर सप्लाई तो सभी सर उसमें रहती है, क्योंकि जो उसमें करंट भी दिखाया जाता बैटरी है। कैपेसिटी, बैटरी बिल्कुल। वगैरह सब चेक करते जी। हो? अच्छा, पंप रूम के चैप्टर क्लोज करते हैं। हाँ बिल्कुल। एफएससी का आते हैं। जी एफएससी का मेंटेनेंस करते हो? बिल्कुल करते हैं। तो एफएससी में क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए? एफएससी किसको बोलते हैं? एपेची बोलते हैं, एक एपेची फुल फॉर्म होती है फायर हाइडेंट कैबिन या कैबिनेट। हम्म, जो एक बॉक्स लगा लो या कोई एक रूम लगा लो छोटा सा, जिसमें हमारा फायर का इक्विपमेंट लगा रहता है। ठीक है। उसमें हमारा ऑक्सीजन ड्रम होता है, हम्म, जो हमारा हॉरिजॉन्टल ड्रम स्प्रिंकलर लाइन से जुड़ा होता है कि हाइड्रेंट लाइन से? हाइडेंट लाइन से। हाइड्रेंट लाइन से, ठीक है। उसमें हमारी ओजरील भी होती है, ब्रांच भी होती है, ओज पाइप भी लगे रहते हैं। उसमें हमारी एपएचसी की एक लैंडिंग वाल भी लगी होती है। लैंडिंग बाल दो प्रकार के आते हैं, जी। वन वे, टू वे, नहीं, अगर फोर one वे way। अलग अलग टाइप के जी जी आते हैं। बिल्कुल। तो हर बिल्डिंग में वन वे टू वे लगे होते जी हैं। जी। वन वे अगर है हाँ। लैंडिंग वाल, तो उसमें कितने डिलीवरी हॉर्स पाइप होने चाहिए? 2 होने चाहिए सर। अब अगर टू वे है तो 2 है तो 4 होने चाहिए सर। 4 होने चाहिए। अब ब्रांच कितने होने चाहिए? ब्रांच 2 होने चाहिए। फायरमैन एक्स फायरमैन एक्स भी 2 होने चाहिए। 2 के होना 2 क्यों, 1 से भी हो सकता है सर, चाहिए। क्योंकि उसमें वो या तो शीशा तोड़ने के लिए काम आती है लगभग, या अगर कुछ फायरमैन एक्स इसलिए भी आती है अगर कहीं बिजली सप्लाई है, ऐसा कुछ तार वगैरह काटना है या कुछ कोई चीज़ तोड़नी है तो उससे हम तोड़ सकते हैं या काट सकते हैं। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या चेक करते हो? फायर एक्सटिंग्विशर में हम उसका गेज देखते हैं कि उसका गेज में कुछ प्रेशर कम है CO2 या टाइप नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस क्या होता है? CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का मेंटेनेंस यही होता है, उसका मेंटेनेंस आप डिस्चार्ज पाइप देखते हैं। वो तो ऊपर से, और कुछ उसका प्रोसीजर होता है, वेट वगैरह चेक करते हो? वेट वगैरह नहीं करते हैं सर, क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ मतलब बिल्डिंग में मतलब कुछ मान लो process नहीं है। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, अब वो रखा हुआ है, लगा हुआ है, जब चलाओगे तो खाली कैसे पता करेगा? उसमें प्रेशर गेज भी नहीं लगा है। उसके बारे में सर देखो मैं बताऊं आपको, हाँ। लिटरली मेरे को नहीं पता है, सिंपल। ये आपको सिखाया नहीं गया उसके बारे में? ये सिखाया तो गया शायद, हमने मैंने नहीं सीखा है। तो उसका जैसे हर एक वाटर टाइप का प्रेशर गेज देखते हाँ जी। हो, पाउडर टाइप का प्रेशर गेज देखते हो, CO2 टाइप में प्रेशर गेज नहीं लगा है, नहीं लगा है सर। फिर भी तो उसके अंदर है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? उसके वेट से पता लगेगा ना सर, क्योंकि उस पे एक वेट लिखा रहता है कि तो आप इसमें। उसका वेट जिस टाइम आग लगेगी उस टाइम वेट तो चेक नहीं करोगे? नहीं, वो तो जो मेंटेनेंस करते हैं उसी टाइम देखते हैं ना पहले तो कैसे चेक करोगे, क्या तो प्रोसीजर? वो तो एक उसमें या तो कुछ वेट। 4.5 kg वाला जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जी। होता है, अप्रोक्स उसका कितना वेट होता है? सर नहीं मालूम, नहीं मालूम? नहीं मालूम। तो जब नहीं मालूम है तो फिर कैसे चेक करोगे? आपको आइडिया भी नहीं है। आगे सीखने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। उसका मेंटेनेंस होता है, बिल्कुल। उसका वेट चेक होता है। हम क्या करते हैं, उसको क्वार्टरली चेक करते हैं। क्वार्टरली। मंथली में हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ें चेक करते हैं, नोजल चेक करते हैं, डिस्चार्ज पाइप चेक करते हैं, सेफ्टी पिन चेक करते हैं, जी फायर एक्सटिंग्विशर के क्लीनिंग वगैरह, उसका हिस्ट्री वगैरह सब मेंटेन करते हैं। जी। क्वार्टरली में हम क्या करते हैं, उसको हम उसका वेट चेक करते हैं। मेंटेनेंस जो है वो करेंगे। ठीक है सर। वेट क्या चेक करेंगे हम, उसको एक पोर्टेबल वेट मशीन होता है, जी। उस सभी एक्सटिंग्विशर के ऊपर लिखा रहता है एम्प्टी वेट, एम्प्टी वेट मतलब बगैर CO2 के CO2 वेट कितना होता है। हाँ, और उस वेट में जो होता है उसके एसेसरीज नहीं होते, जी। जैसे हैंडल वगैरह, व्हील कई में लगे होते हैं, वो सब नहीं होते हैं। तो आप उसको वेट को चेक करो। हालांकि वो आधा की जो होता है वो मायने नहीं रख सकता, जी, जी। आपको आइडिया तो लग जाएगा इसके अंदर है बिल्कुल कि नहीं। बिल्कुल। तो आप उसको खाली वाला वेट उस पर लिखा रहता है, जी। और ग्रोस वेट लिखा रहता है, सिलेंडर के ऊपर लिखा रहता है, आप बिल्कुल देखिए। लिखा रहता है, ये कि जो चीट होती है जो वो लगाते हैं स्लिप, उस पर लिखा रहता है सब कुछ। तो आप सभी को ग्रोस वेट चेक करो। जी ग्रोस लगभग 17.5 kg, 17 पॉइंट कुछ kg का आता है, जी। जी समझ में आ गया, 17 kg के आसपास।
तो जो उसके ऊपर लिखा है आप थोड़ा आइडिया देख लो, सभी एक्सटिंग्विशरों को वेट करो जी और उसको आप अपने चेकलिस्ट में मेंटेन करो। एक्सटिंग्विशर नंबर कितना है, जी खाली वेट इसका कितना है उस पर लिखा रहता है, जी जी और ग्रोस वेट कितना है। ये हर 3 महीने पे इसको मेंटेन करना है, जिससे आपको पता रहे कि ये सिलेंडर जो है हमारा भरा हुआ है, खाली है बराबर। समझ में आ गया। जी सर। जब उसको आप बार बार वेट करोगे तो उठाते टाइम आपको एक आइडिया लग जाएगा, बिल्कुल जैसे हाथ में लोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इसके अंदर है कि नहीं। है कि नहीं है। क्योंकि जब आप पहली बार टच करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसी काम को आप बार बार करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्सटिंग्विशर खाली है या फिर भरा हुआ है। ठीक है सर। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। चलो ये काम अगली बार करना, नहीं बिल्कुल हो जाएगा ठीक सर। है।